World Anti-Doping Agency WADA banned Russia from international sporting events for 4 years after accusing Russia of falsifying details on anti-doping laboratory. ठीक है, तो रशिया ने ऑब्वियसली फॉल्सिफाई किया एंटी डोपिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स को. ठीक है, मतलब गलत डाटा दिया है. एनीवे आगे चलते हैं. द रूलिंग मीन्स रशियन एथलीट्स will still be allowed to compete in the Tokyo Olympics as neutrals, but they will have to prove that they were not involved in the doping scheme as described by the McLaren report. तो मैकलेरन की रिपोर्ट के हिसाब से अगर वो मतलब डोपिंग की स्कीम में नहीं है, मतलब उन पे कोई डोप नहीं किया उन्होंने, तो ऑब्वियसली फिर वो बरी हो जाएंगे. ठीक है, तो मतलब रशिया जो है वो अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स को तो ये परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स वगैरह देता है. ठीक है, तो ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है. तो इससे फेयरनेस का गेम में कोई ताल्लुकात नहीं रह जाएगा और फिर स्पोर्ट्समैनशिप की भावना ख़त्म होती जाएगी. बहुत ही गलत है ये बात. एनीवे आगे चलते हैं. In 2016, Professor Richard McCrellan, an independent investigator working on behalf of WADA, published a report showing that more than 1,000 Russians athletes in over 30 sports were involved in benefited from state-sponsored doping between 2011 to 2015. मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब रशिया ही उन्हें स्पॉन्सर कर रहा था कि हाँ चलो डोपिंग करो. ठीक है, मतलब ड्रग्स यूज़ करो, एनहांसमेंट ड्रग्स यूज़ करो. तो ये रिचर्ड मैकलेरन की रिपोर्ट ने कहा है. एनीवे, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इज फाउंडेड एंड इनिशिएटेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी टू प्रमोट कोऑर्डिनेटेड एंड मॉनिटर द फाइट अगेंस्ट ड्रग्स इन स्पोर्ट्स. इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में और वो है कनाडा के अंदर. ठीक है, तो 1999 में एस्टैब्लिश की गई थी. तो आपको ये सब पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये पूरी न्यूज़ थोड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस हिसाब से कर लीजिए क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. एनीवे अब पता नहीं, शायद थोड़े फर्दर एक्सटेंड हो जाए टोक्यो ओलंपिक्स. इस न्यूज़ के लिए इतना ही. थैंक यू सो वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे. बाय.